15 दिन में इनके जो FIR है दर्ज करने का अल्टीमेटम भी हमने दिया है कि इनकी FIR दर्ज करके उसकी सूचना आयोग को दें। यदि पुलिस FIR नहीं दर्ज करेगी तो फिर ये एक्शन लेने के लिए वो स्वतंत्र है और हम भी इसके रिकमेंडेशन आयोग को देंगे। तो अब गरीब आदमी आल हम तो बच्चा माला भेजे रहे ना, और वहाँ रोकी से दुर्ग में रोक के अभी बैठा रहे, 3 महीना तक बैठा रहे, ओकर भी पैसा दे, और मोर लागा बोड़ी है, मैं लोन निकाले हूँ ओकर भी पैसा दे ज्योति शर्मा, अब नहीं दे वो पूरा यही करो, जेल करो। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन जहाँ की पूरी ट्रेनें रुकती है, वैसे भीड़ भाड़ वाले जगह में एक ही CCTV होना बोलने से ये सोच से परे लग रहा है। बजरंग दल के लोग अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, भीम आर्मी ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा आंदोलन करेगा। CM आवास का भी हम लोग घेराव करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बजरंग दल ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है, बहुत बड़ा घिनौनी खेल उन्होंने खेला है। उन्होंने क्या खेला है मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको पता ही होगा रतन यादव और ज्योति शर्मा दोनों बहुत बड़ा भाषण दे रहे थे कि अगर हमारा बजरंग भाइयों ने अगर कुछ गलत किया है तो CCTV फुटेज को जांच किया जाए। तो यहाँ देखिए, जब CCTV फुटेज को जांच करने का टाइम आ गया था तो ये दोनों ने क्या किया, अपने लोगों को बोलकर रेलवे स्टेशन में जितने भी CCTV कैमरा थे सिर्फ एक ही कैमरा को छोड़ दिया, बाकी सारे CCTV कैमरा को उन्होंने हटवा दिया। यह बजरंग दल का सबसे बड़ा चाल है जी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन ये लोगों का खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक ग्रीन सिग्नल आया है। ये जो ग्रीन सिग्नल ये महिला आयोग की तरफ से आया है। आपको पता ही होगा पिछले दिनों में हमारे जो 3 मसीह बहन जिन लोगों को बजरंग दल का लड़के लोग ने छेड़छाड़ कर रहे थे, उनकी इज्जत पर हाथ डाल रहे थे, जब ये शिकायत महिला आयोग के पास पहुंचा तो महिला आयोग ने पहले तो निराशा कर दिया था। तो इन लोगों को ऐसे नहीं लग रहा था कि हमें कोई न्याय मिलेगा या फिर न्याय हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अब ग्रीन सिग्नल आया है। अब महिला आयोग ने न्याय दिलवाएगा, ये वादा किया है। हम लोग को लग रहा है कि हमारे मतलब न्याय होगा कि नहीं होगा, ऐसा डर लग रहा है कि हम पर दबाव डाल रहे हैं। किन लोग दबाव डाल रहे हैं आप लोग के ऊपर? मैम लोग मतलब महिला आयोग वाले जी। क्या कहा उन्होंने आप लोगों से? कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, आपके ऊपर दबाव है बोल रहे हैं। देखिए, ये नारायणपुर की ये आदिवासी बच्चियां जिनके साथ दुर्ग में GRP थाने के अंदर में बजरंग दल के 3 लोगों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की, मारपीट किया और उनके साथ उनके निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ की। इस मामले का आवेदन जब हमारे पास आया, क्योंकि इन्होंने नारायणपुर में भी लिखित शिकायत किया था, दुर्ग में भी इनकी रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं किया था। पुलिस यदि दर्ज कर लेती तो आयोग को जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु इनकी शिकायत कहीं दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए ये आवेदिकागण हमारे पास आई थी और तीनों ने अलग अलग अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। इस मामले में हमने निष्पक्ष रूप से जांच के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया। SP दुर्ग को भी हमने नोटिस भेजा, फिर DRM को भी भेजा। इसमें GRP थाना के जो इंचार्ज हैं उनको भी बुलाया गया था, लेकिन वो आज तक अनुपस्थित हैं। आज उनका पहली बार आया है कि वो किसी काम में व्यस्त हैं। SP दुर्ग के द्वारा कहा जाता है कि DRM के अंडर है GRP थाना। आज DRM से बात की तो वो कहते हैं कि स्टेट पुलिस के अंडर में है। तो मतलब दोनों तरफ से बॉल को एक दूसरे के पाले में उछालने का प्रयास दिख रहा है और किसी न किसी तरीके से तीनों अनावेदकगण जो बजरंग दल से संबंधित हैं
उनको बचाने का षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए आज हमें मजबूरन ये पूरा मामला डीजीपी को भेजना पड़ा है। हम डीजीपी को कल पत्र के साथ भेजेंगे और अपने उसमें काफी सारे मुद्दे भी इंक्लूड किए हैं और कल जब पत्र भेज देंगे तो हम आपको सार्वजनिक कर देंगे। हाँ, 15 दिन में इनके जो एफआईआर है दर्ज करने का अल्टीमेटम भी हमने दिया है कि इनके एफआईआर दर्ज करके उसकी सूचना आयोग को दें। अभी पहले ये पत्र में हम जो रिपोर्ट मंगा रहे हैं 15 दिन के बाद, क्योंकि हमने इसमें सारे बिंदु लिख दिए हैं। वास्तव में इन आवेदिकाओं को कॉम्पनसेशन भी पुलिस डिपार्टमेंट को देना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वकालत का। पहले भी मैंने ऐसे मामले लिए थे जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कॉम्पनसेशन दिलाया था। छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद पहली बार वो कॉम्पनसेशन मिला था। इसलिए इस पूरे मामले को यदि पुलिस एफआईआर करने में आनाकानी करती है तो आवेदिका गण, 3 केस हैं, तीनों आवेदिका गण नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी अपनी शिकायत दे सकती हैं। आयोग ने ये रिकमेंडेशन किया है और यदि पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करेगी तो फिर ये एक्शन लेने के लिए वो स्वतंत्र है और हम भी इसकी रिकमेंडेशन आयोग को। हमन मन कबो हमन तो अब गरीब आदमी आन, हम तो बच्चा मला भेजे रहे ना, और वहाँ रोकी से दुर्ग में रोक के अभी बैठा रहे, 3 महीना तक बैठा रहे। ओकर भी पैसा दे और मोर लागा बोड़ी है, मैं लोन निकाले हो ओकर भी पैसा दे ज्योति शर्मा, और नहीं दे वो पूरा यही करो, जेल करो। और इस केस के बारे में जब ये घटना घटी, ये बच्चियों के बारे में बताया गया कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो इन्होंने कांटेक्ट किया। तो फिर हमने जो प्रक्रिया है, शासन प्रशासन ने जो जितने भी बॉडीज बनाए हैं, संस्थाएं बनाए हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से हमने एप्लीकेशन देने के लिए कहा, क्योंकि कोर्ट में अंततः कोर्ट ही जाते हैं, लेकिन जितनी भी जो संस्थाएं बनी हैं वो जो बनी है तो उसका काम कब शुरू होगा। तो हमने कहा कि पहले इनका उपयोग करिए आप, और ये आपके लिए मददगार होंगे। और आज की जब हम भी यहाँ आए तो ऐसा हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया कि महिला आयोग के जो अध्यक्ष महोदय है, जो जिस हिसाब से उन्होंने आदेश जारी किया, उससे ऐसा लगता है कि इनको बच्चियों को न्याय मिलेगा। फिर भी नहीं मिलता है तो फिर हम आगे रास्ता कोर्ट का है, हम उनको कोर्ट ले जाएंगे और कोर्ट से इनको न्याय दिलाएंगे, इन बच्चियों को कंपनसेशन भी दिलाएंगे इनको, और जो अपराधी है, जो इस प्रकार के जो घृणित अपराध किए हैं, उनको भी इनको सजा दिलवाएंगे। दुर्ग रेलवे स्टेशन की बात हम लेंस के माध्यम से भी देखे, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन जहाँ की पूरी ट्रेनें रुकती है, वैसे भीड़ भाड़ वाले जगह में एक ही सीसीटीवी होना बोलने से ये सोच से परे लग रहा है। तो कहीं न कहीं प्रशासन और पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार इस मामले में बजरंग दल के लोगों को पूरी खुली छूट दी गई है और उनके इशारे पे ही वहां एफआईआर दर्ज हुआ और ननों को जेल हुआ। और जहां तक महिलाओं का ये जो 3 युवतियों का बात है नारायणपुर के, 0 में भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। अब हमारा कोशिश यही रहेगा और आज के हियरिंग से ये हमको एक अच्छा मैसेज मिल रहा है कि निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इन युवतियों के साथ न्याय मिलेगा। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मैं भीम आर्मी जिला महासचिव रायपुर छत्तीसगढ़ प्रभाकर सोनी, कि जिस प्रकार से अभी हमने पीड़ितों से भी बात की और बीते समय से देखते आ रहे हैं, वो मासूम बच्ची जिनका आपने इंटरव्यू अभी लिया है, उनके चेहरे को देखिए, उनको वो बजरंग दल का रतन यादव और वो बजरंग दल की ज्योति शर्मा ये बोलते हैं कि तुम्हारा करेंगे, उनको बोलते हैं, उनको धमकी देते हैं। ऐसे लोग जिनको ये सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, ऐसे लोग अभी रायबरेली में ही एक दलित समाज के युवक को पीट पीट करके मार दिया गया। कब तक हम लोग ये सब चीजों को देखते रहेंगे? इनको जाति सूचक गाली दिया जाता है। ज्योति शर्मा कहती है मेरे जूते के लायक नहीं हो, और संविधान हर एक नागरिक को समानता का अधिकार देता है। ये बीजेपी के लोगों के द्वारा संरक्षण पा करके ये लोग लगातार उठ रहे हैं। और जब आज
जो महिला आयोग में हम आए और वहां पर हमारी जो 3 बहनें, उन्होंने भी कहा कि जो 3 और जो वहां पे अधिकारी बैठते हैं महिला आयोग में, वो लोग चिड़चिड़ कर रहे थे बीते समय में और उन्हीं को डांट रहे थे करके। लेकिन आज मैं किरणमयी नायक मैडम का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इनकी आवाजों को सुना है, 15 दिन के भीतर एक कड़ी कार्यवाही करेंगे करके उन्होंने आश्वासन दिया है। और ये लोग जो लगातार जो 2 बार नोटिस जाने के बाद भी ये लोग नहीं आ रहे हैं, ये हम देखने का नजरिया यही है कि इनको सत्ता का जो है, इनको पूरा पूरा घेराव मिल रहा है, शहरपना जो है सत्ता का बना हुआ है। और ये लोग जो जाति सूचक गाली देने वाले, गुंडागर्दी करने वाले बजरंग दल के लोग, अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, भीम आर्मी ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा आंदोलन करेगा। सीएम आवास का भी हम लोग घेराव करेंगे, क्योंकि ये सरासर गुंडागर्दी है जिसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सबसे खुशी की बात है, लेकिन अब फंस चुके हैं। ये जो बजरंग दल है ना, बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। खास करके रतन यादव और ज्योति शर्मा, ये जो दोनों गुंडे लोग हैं ना, ये लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। क्योंकि अब क्या होने वाला है तो वो वक्त ही बताएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना कर रहे थे हमारा मसीह बहनों के लिए। आज प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुन लिया है और अब बहुत बड़ी कार्रवाई ज़रूर होगी रतन यादव और ज्योति शर्मा के ऊपर। सबको जय मसीह की। ये वीडियो का आप ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ, क्योंकि ये जो ग्रीन सिग्नल है जो मिल गया है, ये और भी लोग तक पहुंचना चाहिए। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये खबर पहुंचनी चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह की।